तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ टेक्नोजोन। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि जो हमारा इंडस्ट्री में जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं, तो हर लिफ्टिंग इक्विपमेंट का अलग अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। जैसा कि हमारा वेब स्लिंग का अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, उसके बाद वार ऑफ स्लिंग का अलग होता है, उसके बाद आपका चेन ब्लॉक का अलग होता है, डी सेकल जो सेकल होता है उसका अलग होता है। तो आज हम लोग जानेंगे ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है क्या और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसका नॉलेज हम लोग को होना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग जानेंगे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे हर पॉइंट। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो एक तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह इंडस्ट्रियल टॉपिक के बारे में जानकारी लेके आता हूँ। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो पहले देखिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है क्या। तो हम लोग जब इंडस्ट्री में काम करते हैं और कोई भी मटेरियल लिफ्ट करते हैं, तो वो लिफ्टिंग जो इक्विपमेंट होता है कभी कभी हमारा मेल प्रैक्टिस हो जाता है, यानी कि जैसे वो इक्विपमेंट का यूज करना चाहिए ऐसा हम लोग यूज करते नहीं हैं, वो रूल मानते नहीं हैं। तो इसके लिए जो मैन्युफैक्चरर है वो लिफ्टिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो एक तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फिक्स करते हैं। वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा एक्सीडेंट से बहुत हद तक ये हमारा सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो इम्पोर्टेंस। तो कैसे हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जब हमारा कोई भी मैन्युफैक्चरर में मान लीजिए वेब स्लिंग हमारा मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसी टाइम जो मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसमें एक दो टो ऐसा ले लेगा, ठीक है, और उसको टेस्ट करेगा। हर वेब स्लिंग तो टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन बीच बीच में एक टो करके लेगा और उसको टेस्ट करेगा। टेस्ट क्या टेस्ट करेगा, उसको लोड देगा। कितना तक लोड देगा, उसका जो ब्रेकिंग पॉइंट तक लोड देगा, यानी कि लोड देते रहेगा जितना तक वो वेब स्लिंग ब्रेक ना हो, ठीक है। उसका जितना पोटेंशियल है उतना आपको देखेगा जो उसका जो पोटेंशियल कितना है, उसका ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे है। ये होता है वो वेब स्लिंग का मिनिमम ब्रेकिंग हमारा लोड, यानी कि हमारा मिनिमम ब्रेकिंग आपका स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, ठीक है। और वो वेब स्लिंग का एक तो सेफ वर्किंग लोड होता है, SWL होता है। तो ये मिनिमम ब्रेकिंग जो लोड है और सेफ वर्किंग लोड है, ये दोनों का जो रेशियो है ये होता है हमारा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया हमारा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू मिनिमम ब्रेकिंग लोड डिवाइडेड बाय सेफ वर्किंग लोड। मिनिमम ब्रेकिंग लोड इसको क्या क्या कहते हैं, संक्षेप में लिखेंगे तो MBL या MBS, यानी कि मिनिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, और SWL सेफ वर्किंग लोड, यानी कि SWL, ठीक है। तो ये होता है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला। तो मान लेते हैं हमारा कोई भी वेब स्लिंग है, मान लेते हैं वेब स्लिंग, वो उसका जो मैन्युफैक्चर किया उसके बाद उसका जो मिनिमम ब्रेकिंग लोड है, जो कैपेसिटी है, उसका स्ट्रेंथ है, वो देख लिया हम लोग। वो एज्यूम कर लेते हैं वो 21 टन, 21 टन, और जो SWL है वो 3 टन। तो इसका जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा वो होगा 7 होगा इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ऐसे हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं। और ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये मैन्युफैक्चर द्वारा वो दिया जाता है। और हर हमारा जो सेफ्टी इक्विपमेंट होता है, जैसा कि वेब स्लिंग हो गया, वार रोफ स्लिंग हो गया, उसके बाद हमारा जो चेन ब्लॉक होता है, हमारा डी सेकल जो साइकिल होता है, उसका अलग अलग हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है और वो फिक्स रहता है। जैसा कि पहले हमारा जो वेब स्लिंग होता है, वेब स्लिंग का पहले जो था वो था 6, यानी कि 6:1। ये 7/1 हुआ ना, तो ये 6:1 था। अभी जो है वो 6:1 को बढ़ा के 7:1 कर दिया। ऐसा ही हमारा जो वार ऑफ स्लिंग है वो पहले था हमारा 5:1 था,
अभी 6:1 कर दिया। और जो हमारा उसके बाद हमारा चेन ब्लॉक का कितना है 5:1। उसके बाद जो हमारा आ गया डी सेकल का 4:1, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। यानी कि इसमें हम लोग क्या सीखा, जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि जो हमारा वार ऑफ स्लिंग है जिसका SWL 3 टन है, तो वो मैक्सिमम उसका जो ब्रेकिंग पॉइंट 21 टन, यानी कि 21 टन देने से वो जो वार ऑफ जो हमारा क्या वेब स्लिंग वो टूट जाएगा, उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। लेकिन उतना तक हम लोग को देना नहीं चाहिए। हमारा सेफ्टी जो हमारा सेफ वर्किंग लोड कितना है 3 टन, 3 टन हम लोग देना चाहिए। 3 टन भी नहीं देना चाहिए। हमारा जो सेफ वर्किंग लोड है 3 टन से कम रखना चाहिए हर टाइम। जो सेफ वर्किंग लोड होता है वो जितना होता है उससे कम हम लोग को लोड देना चाहिए। ये हम लोग जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो हमारा मिनिमम ब्रेकिंग लोड ये ज़्यादा हम लोग रखते हैं, इसलिए क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं तो कभी कभी कोई बड़ा कोई इक्विपमेंट हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं, उसी टाइम झटका लगा तो झटका लगने से जितना उसका लोड है जो हमारे इक्विपमेंट हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका जितना लोड है उससे बहुत गुना ज़्यादा लोड उसी टाइम आ जाता है, टेंशन आ जाता है। तो इसके लिए हमारा ये ज़्यादा रखते हैं, यानी कि जितना हमारा मैन्युफैक्चरर जितना हमारा मिनिमम ब्रेकिंग लोड होगा उससे बहुत कम उसका ये जो वेब स्लिंग होगा तो उसका 7 गुना कम सेफ वर्किंग लोड रखेगा। जो हमारा वार ऑफ स्लिंग होगा वो 6:1, यानी कि जो हमारा मिनिमम ब्रेकिंग लोड होगा मैन्युफैक्चर करेंगे उसी टाइम देखेंगे मिनिमम ब्रेकिंग लोड कितना है, तो जितना होगा उसका 6 गुना कम रखेंगे, क्योंकि उसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो वो 6:1 ऐसा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए फ्रेंड सर्कल में, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और कोई भी टॉपिक आपको चाहिए उसका बारे में जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा वो टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टॉपिक के साथ। जय